नमस्कार साथियों, आपके अपने कांवत क्लासेज 20 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 17 जनवरी से 21 जनवरी के मध्य जो रीट मेंस भर्ती परीक्षा की एग्ज़ाम आयोजित होने वाली है, उसके लिए साथियों हम आज से आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। साथियों, जो ये एग्ज़ाम है लगभग 7,759 पद हैं। दोनों लेवलों की बात कर रहा हूँ मैं, L1 और L2। तो दोनों लेवलों में इतने पद फिक्स हैं। इसके अलावा जो अधिसूचना जारी होगी, मेन नोटिफिकेशन आएगा, उसमें पद में वृद्धि होनी है या नहीं होनी, वो उसमें डिसाइड किया जाएगा। तो साथियों, रीट मेंस की तैयारी के लिए जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसने 2023 में भर्ती परीक्षा करवाई थी। उसमें अधिकतर प्रश्न किस टॉपिक से उठाए थे? L1 और L2 के सारे जो प्री पेपर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उन पर सभी पर हम व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे। और इसके साथ जो संपूर्ण सिलेबस है उसके आधार पर साथियों प्रत्येक टॉपिक से संबंधित आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। और साथियों पूरे 150 जो क्वेश्चन हैं उसकी हम तैयारी यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री करवाएंगे। साथियों, जो भी साथी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ा नहीं है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। इसके लिए साथियों हम आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी उपलब्ध करवाएंगे, खासकर राजस्थान जीके के और जो शिक्षण विधियाँ हैं, पेडागोजी, साथियों उसके नोट्स आपको वहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उन पर डिस्कस करते हैं। तो साथियों, पहला जो प्रश्न दिया गया है वो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं आता? अर्थात साथियों कौन सा जो प्रशासनिक वर्गीकरण है उसमें शामिल नहीं है। तो ये वन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों इस टॉपिक से संबंधित हम पूरी क्लास लेकर आएंगे, एक भी बिंदु इसमें हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो पूरी इस पर व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे जब हम क्लास लेकर आएंगे। फिलहाल हम प्रश्न के केवल प्रश्नों में उत्तर देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और इनके आंसर क्या रहे थे। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अनारक्षित जो वन है साथियों इसमें शामिल नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, रीट मेंस लेवल 1 का ये पेपर है और साथियों सबसे पहले हम इसको हल करवा रहे हैं। उसके बाद में इसके संपूर्ण सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे और लेवल 2 के सारे पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उनमें भी किस तरह के प्रश्न आए थे। साथियों, ये लेवल 1 और 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो प्री पेपर हैं उनसे ही अधिकतर प्रश्न उठाए जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो साथियों, नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया कि चित्तौड़गढ़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो निर्माता था वो कौन था? तो साथियों, चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर, एक बार ये प्रश्न अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ही पूछा गया था कि त्रिभुवन नारायण जो मंदिर है साथियों ये कहाँ पर स्थित है। तो आज ये प्रश्न में ही दिया गया था, जो 2023 की एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है भोज परमार। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो साथियों, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, किला है, इनसे संबंधित सारे फैक्ट हमको क्लियर करने हैं, क्योंकि इसमें से फिर से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है, राजस्थानी लोक साहित्य री दीठसु हरजस कोई ने। तो साथियों इसमें पूछा गया कि जो हरजस है ये क्या है? तो साथियों हरजस की अगर बात करें हम तो ये एक लोकगीत है। ठीक है, लोकगीत है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंबल बेसिन, साथियों चंबल से संबंधित हर भर्ती परीक्षा में अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड की अगर बात करें तो सभी परीक्षाओं में अधिकतर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। तो साथियों ये अवनलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? अवनलिकाएं होती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो राजस्थानी भाषा से संबंधित है और इसमें पूछा गया है कि राजस्थानी में रामकथा के आधार पर रामायण जो है साथियों उसमें श्रेनांसु आख्यान काव्य कुणे लिख्यो। तो ये आख्यान काव्य है साथियों, ये किसने लिखा था, इसमें ये पूछा गया है। तो पांचों जो प्रश्न है साथियों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है मेहोजी गोदारा। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो साथियों जिस टॉपिक से अधिकतर प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी पर हम आपके लिए क्लास लेकर आएंगे और शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो जिस भी साथी को चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है राजस्थान में
वालर कृषि का प्रकार है। तो साथियों ये जो वालर कृषि है वो स्थानांतरित कृषि है। ए ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो इसमें दिया गया है, जो हमारा 7वां नंबर का प्रश्न है साथियों। इसमें पूछा गया कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये जो है साथियों कब लागू हुआ था। तो वन्य जीव संरक्षण से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है 1972। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है राजस्थानी भाषा से संबंधित। तो रामस्वरूप किसान रोग कहानी संग्रह नहीं है। तो इसमें जो नहीं है वो हमको बताना है कि जो रामस्वरूप किसान है उसकी कहानी का संग्रह कौन सा नहीं है। तो साथियों 8वां जो प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर होने वाला है धान कथावा। सी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब रहेगा। साथियों जो 9वां प्रश्न है बढ़ते हैं उस पर। इसमें जहांगीर से संबंधित पूछा गया है, मुगल साम्राज्य से संबंधित अलग से टॉपिक जोड़ा गया है रीट मेंस में। तो इससे संबंधित 2 या 3 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो जहांगीर के बात करें तो साथ ही इसमें पूछा गया जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम किया। तो साथियों अकबर ने तो उसका जो वो बढ़ाया था मनसब, लेकिन इसने कम किया था। तो वो कौन था, वो था मान सिंह। डी ऑप्शन जो है साथियों वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 9वें प्रश्न की अगर बात करें तो बिल्कुल सही आंसर है डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न दिया गया है उसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है। तो भोपे, कालबेलिया, बंजारे, सरगड़े। तो साथियों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला, अगर फड़वाचन की बात करें तो भोपे फड़ का वाचन करते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा पाबू जी की फड़, तो उसमें जो भोपे हैं साथियों इसका वाचन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे साथियों। और ये जो टॉपिक हैं इन सभी पर हम आपके लिए क्लास लेकर आएंगे बिल्कुल साथियों। और संपूर्ण पूरा जो टॉपिक है उसमें क्लियर करवाया जाएगा। और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के लिए आप तैयार रहिए साथियों, आपको सारे नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। तो साथियों इसमें जो नहीं है उस पर डिस्कस करें। तो जो नहीं है उस पर डिस्कस करें तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्वांग इसमें शामिल है, रम्मत, ख्याल। लेकिन ये साथियों सी ऑप्शन की अगर बात करें तो ये डाडी जो है साथियों ये लोकनाट्य से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो सही है सी आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है जनगणना 2011 के अनुसार अगर बात करें हम, एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ में पढ़ लिख सकता है तो वह कहलाएगा साक्षर, निरक्षर, विज्ञ, स्नातक। तो साथियों इस प्रश्न का जो जवाब रहेगा वो है साक्षर। अगर वो पढ़ लिख सकता है तो साथियों क्या है वो एक साक्षर व्यक्ति है। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही जवाब रहेगा। साथियों जो हम ये आंसर आपको बता रहे हैं ये ऑथेंटिक जो ऑफिशियल आंसर की जारी की थी अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, तो वही आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। और जो आपको शॉर्ट नोट्स से संबंधित हम क्लास लेकर आएंगे बिल्कुल टॉपिक वाइज, वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है साथियों। जो 6 से 10 तक की जो बुक हैं उनके नोट्स को हम आपके लिए लेकर आएंगे। और वहाँ बिल्कुल सारे फैक्ट जो हैं वो ऑथेंटिक है। अगर कोई भी आपसे वहाँ से प्रश्न पूछा गया और उसका जवाब बोर्ड ने अगर गलत माना है तो साथियों आप वहाँ पर उनको देखकर रेट लगा सकते हैं, क्योंकि सारे फैक्ट वहाँ पर ऑथेंटिक आपको मिलेंगे। इस प्रश्न में जो पूछा गया है साथियों वो पूछा है कि जसनाती जो संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ कठिन है। तो इसकी प्रधान पीठ पूछा गया कि प्रधान पीठ है कहाँ पर इसकी। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है कतरियासर, बीकानेर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न दिया गया है वो पूछा गया है कि 1938 में करौली जो राज्य है साथियों प्रजामंडल की स्थापना की अगर बात करें तो वो किसने की थी। तो साथियों 1938 में करौली प्रजामंडल की जो स्थापना की थी वो की थी त्रिलोक चंद माथुर। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं साथियों। अगला पूछा गया था मुकुंदरा की पहाड़ी कौन से जिले में विस्तृत है। तो साथियों इन पहाड़ियों से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, तो इन पर भी हम व्याख्यात्मक चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब था वो है कोटा और झालावाड़। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला पूछा गया कि ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है। साथियों तो ट्रेंच कमीशन की अगर बात करें तो ये किस आंदोलन से संबंधित है ये आप सभी को पता होगा साथियों। किससे संबंधित है, बेगू किसान आंदोलन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो अरावली पर्वतमाला से संबंधित है। इसमें पूछा है कि जो अरावली श्रृंखला है उसका उच्चतम शिखर क्या है। अब उच्चतम शिखर उसमें पूछ लिया तो अब आपसे सेकंड नंबर का पूछ सकता है साथियों, थर्ड नंबर का पूछ सकता है, तो वहाँ से इस प्रश्न आना फिक्स है। एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है गुरु शिखर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जो चंद्रभागा पशु मेला है साथियों ये कहाँ पर लगता है। तो चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये है झालरापाटन झालावाड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों काफ़ी अच्छा प्रश्न और अंदरूनी प्रश्न पूछा गया था कि जो बिसलदेव रासो है वो किण भाद्रो काव्य किससे संबंधित है। वीर काव्य, प्रेम काव्य, भक्ति काव्य, प्रकृति काव्य। साथियों 1900 जो प्रश्न है इसमें जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने आंसर माना है वो है प्रेम काव्य। इसमें जो कथा है बिसलदेव रासो की साथियों ये प्रेम भाव से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो इसमें दिया गया है कि कजली तीज त्यौहार। तो साथियों कजली तीज त्यौहार इस प्रश्न में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो कजली तीज त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है। तो साथियों कजली तीज त्यौहार की अगर बात करें तो उदयपुर में मनाया जाता है, बूंदी में मनाया जाता है, जयपुर में मनाया जाता है, जोधपुर में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या होने वाला है। तो साथियों ऐसे और साथियों जो भी साथी ने अब तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि साथियों यहाँ पर आपको रीट मेंस भर्ती परीक्षा से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें देखने को मिलेगी जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को शेयर करना, क्योंकि साथियों इससे संबंधित सारे पेपर आपको यहाँ पर इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो साथियों 20 प्रश्नों को हमने एनालिसिस करवा दिया। नेक्स्ट क्लास आपके लिए जल्द ही लेकर आ रहे हैं, तो साथियों चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।